अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ख़ास खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कुवैत में रहने वाले जो गैर मुल्की लोग हैं उनके लिए जो ख़ास खबरें हैं वो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि गैर मुल्की वर्कर वीज़ा के ट्रांसफ़र के लिए कुवैत सरकार ने नया नियम बनाया है, यानी कि कफ़ाला को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों जो नया नियम बनाया गया है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और अगर आप पब्लिक सेक्टर में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं यानी कफ़ाला करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिविल सेवा आयोग की मंजूरी लेनी पड़ेगी, यानी सिविल सर्विस कमीशन की मंजूरी के बिना आप कफ़ाला नहीं करवा सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रांसफ़र लेने के लिए आपको मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बिना आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप आज़ाद हैं, यानी उसके लिए आपको किसी चीज़ की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ देखा जाएगा कि जिस कपील के पास या जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं उसके पास जो लाइसेंस है उसके मुताबिक वो ज़्यादा, यानी जितना उसके पास आदमी हैं, यानी आप किसी कंपनी में जाना चाहते हैं उसके पास ऑलरेडी आदमी तो मौजूद होंगे। अगर वो और आदमी रखने का हक़ रखता है तो ही आप उस कंपनी में कफ़ाला यानी कि ट्रांसफ़र हो सकते हैं, अगर नहीं रखता है तो नहीं हो सकते हैं। इसी तरह अगर कोई कपील के पास जो लाइसेंस उसका होगा वो देखा जाएगा कि वो ज़्यादा आदमी रख सकता है कि नहीं, जो उसका लाइसेंस है उसके मुताबिक वो ज़्यादा आदमी अपने पास रख सकता है, नहीं रख सकता है तो फिर आप उसके पास ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। अगर रख सकता है तो आप उसके पास ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जबकि पैसे को डिग्री के साथ तालमेल होना चाहिए, यानी कि जो आपका पैसा होगा वो आपकी डिग्री से मेल होना चाहिए। पैसा बोलते हैं दोस्तों जो आपका प्रोफेशन होगा, जो आपका प्रोफेशन होगा वो आपकी डिग्री से मेल होना चाहिए। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अलग अलग शहरों में हाईवे पर, ज़्यादातर हाईवे पर जो है इन दिनों चेकिंग बहुत ही ज़्यादा चल रही है और जो भी गैर कानूनी तरह से रहने वाले लोग हैं यानी कि जो इलीगल लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है। जिनके पास इकामा नहीं होता या जिनके पास इकामा है, उनका इकामा एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताए चलें कि अगर आपके पास इकामा नहीं है या फिर आप इलीगल तरह से रहते हैं तो आप ऐसी जगह पर ना निकले जहाँ पर चेकिंग हो। तो ख़ासकर आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है अगर आप इलीगल तरीके से रहते हैं तो। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत में रह रहे भारतीय प्रवासियों के लिए भारत सरकार उनकी सुरक्षा चाहती है। भारत सरकार चाहती है कि उनके भारतीय नागरिक कितने सुरक्षित हैं, कुवैत में उनकी रिपोर्ट उन्हें मिलती रहे। बीते दिनों बुध को भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कुवैत के बीच एक MOU पर दस्तखत किए जो खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय घरेलू मजदूरों के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का समझौता है। आपको बता दें कि कुवैत में भारतीय घरेलू कामगारों की संख्या 3 लाख है, जिनमें से लगभग 90,000 महिला कार्यकर्ता हैं। MOU की शर्तों को लागू करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। दोस्तों, आपको बताया चलें कि जो MOU पर ये जो मुआहदा किया गया है ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कुवैत में महिला कामगार हैं, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ खास खबरें और भी खबरें हैं दोस्तों, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको कुवैत की जो भी खास खबरें होंगी वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए, खुदा हाफिज़।